Hello everyone, good morning from Macau. So guys, आज हम अपने होटल से निकले, अभी बस स्टॉप पे बैठे वेट कर रहे हैं बस का। आज की हमारी आइटनरी कुछ ऐसी है कि हम पहले यहाँ के फेमस एमा टेम्पल जाएंगे। एमा टेम्पल जो है नियर टू सिनाडो स्क्वायर और यहाँ पर एक ब्रोकन चर्च जिसे बोलते हैं, वो एरिया जिसको हमने कल रात को थोड़ा सा कवर किया था। आज हम उसे थोड़ा डे में जाके एक्सप्लोर करेंगे। कल हमारी जो आइटनरी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, और बसेस के पहला दिन था ना, तो बसेस के रूट समझने में ही हमें बहुत टाइम लग गया। बट हाँ, अब सॉर्टेड है सब कुछ। तो आज हम पहले एमा टेम्पल जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद मकाओ टावर है यहाँ पे, हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद सिनेरो स्क्वायर में एक राउंड डे का हम थोड़ा एक्सप्लोर करके एंड देन वी विल गो टू पोटाई स्ट्रिप, जो यहाँ पर एक कसिनो वाला और वो एक एरिया ना जो मैंने कल बताया था, वेनेशियन, वी कॉल इट वेनेशियन, राइट, जिसमें साथ में एक बिल्कुल छोटा सा लंदन बना हुआ है, वेनिस की तरह बनाया हुआ है, वो वेनेशियन है। लंदन की तरह बनाया हुआ है एक, और एक है पेरिस की तरह है, पेरिशियन है। वो एग्जैक्ट क्या है वो वहां जाके हम बताएंगे आपको। यस, चलो देन, अब हम मिलते हैं इन एमा टेम्पल। अगर आप बस से आ रहे हैं तो वहां पे बस स्टैंड है, 12 करके है, BARRA। अगर आप ताइपा साइड से आ रहे हो, ताइपा साइड से अगर आप आ रहे हैं तो आप 26 नंबर लेंगे और 12 करके आएगा BARRA। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा वॉक है और ये यहाँ पे ये मंदिर आ गया, वो उधर, ये सारा मंदिर का एरिया है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मकाऊ के वॉइस सबसे ओवर फॉर द पुराने और हिस्ट्री फेमस ऑफ द मंदिर में टेम्पल। से एक आमा टेम्पल। ये मंदिर 1400s में बना था, यानी मकाऊ शहर से भी पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मकाऊ नाम भी यहीं से आया है। इट इज अ वॉइस ओवर। जब पोर्चुगीज लोग यहाँ आए थे, उन्होंने लोकल से इस जगह का नाम पूछा तो उन्होंने आमा सुना और वही बाद में मकाऊ बन गया। ये मंदिर डेडिकेटेड है सी गॉडेस माजू को, जिन्हें फिशरमैन और सेलर्स प्रोटेक्ट करने वाली देवी माना जाता है। मंदिर के कई लेवल्स बने हुए हैं, ऊपर चढ़ते जाओ और हर लेवल पर अलग अलग श्राइन, अलग वाइब महसूस होती है। अंदर आपको मिलेंगे इंसेंस कॉइल्स जो लगातार जलते रहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्किटेक्चर और बहुत पीसफुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। यहाँ लोग सेफ जर्नी और ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करने आते हैं। अगर आप मकाऊ आए हो तो ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि इस शहर की हिस्ट्री और सोल है। हाय गाइस, सो अभी हम एमा टेम्पल में आ गए हैं और ये 1488 में बना था मंदिर। सबसे पुराना मंदिर है ये मकाऊ का, जो कि सी की जो गॉडेस है उनका नाम था माजू, उनके नाम पे ये बनाया गया है मंदिर। सो जैसा मैंने बताया कि हम जिस तरह से ट्रैवल करते हुए बस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिमांशु ने ऑलरेडी दे ही दी है। सो लेट्स जस्ट प्रे इन द टेम्पल। तो ये सबने विशेष लिखी हुई है अपनी, ये देखिए, कीप माय फैमिली सेफ। ये धूप बत्तियां हैं, देखो, ये कम से कम हो गया 8 फुट की। कमल कैंडल हैं, ये देखो कितना बड़ा है। देखिए गाइस, ये यहाँ पर जो धूप बत्तियाँ हम लेके जलाते हैं ना,
ये उसी टाइप की, ये 5000 HKD की धूप बत्ती है जो ये जला रहा है। ये देखो, मतलब ये जैसे किसी ने ये चढ़ाई, अब ये जब तक जल रही है जलती रहेगी, ये उसका दान है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक दिया था, मैंने देखा ऐसे फ्लावर उस पे बना हुआ था, और वो भी मतलब क्या बोलते हैं 3000 4000 HKD ऐसे। तो इट्स काइंड ऑफ जैसे हम वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं वैसा। सो मकाओ में आए और एग टार्ट नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं किया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो ये ट्राई कर रहा है, बताओ भाई। कैसा है? मस्त है। बीच में पूरा एग डाल के उसको सीधा मीठा करके उसको बेक कर देते हैं सीधा। ओके, कस्टर्ड की तरह लग रहा है। हाय हाय, सही है। मुझे वो लग रहा था जैसे सनी साइड, अब क्या बोलते हो तुम, वो बनाते हो वैसा ही है ये। उसमें नमक होता है देखो। ओके, नीचे वो पैटीज की तरह लेयर बनाई हुई है मैदे की, बीच में अंडा घुसाया हुआ है मीठा। मीठा अंडा मैंने खिलाया है ये इसको, ये ट्राई कराने के लिए। यहाँ पे आए हो तो खाओ इसको एटलीस्ट। खत्म जब तक नहीं होगा तब तक दिखाओगे लो। अच्छा ठीक है, ओके। चल बेटा। गाइस, बहुत बड़ा हमारा रोज कटता है बसों में। ट्रांसपोर्ट बहुत ही थका हुआ है मकाओ का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ट्रांसपोर्ट तो ठीक है लेकिन पूरी तरह से समझने में बहुत टाइम लगता है। कौन सी बस कहाँ से जा रही है, इंग्लिश किसी को आ नहीं रही है, ट्रांसलेट करके बार बार लोगों से पूछ रहे। ओके चलो। So this is Senado Tower. Oh sorry, Senado Square in daylight. So this is Senado Square in daylight. सेनेटो स्क्वायर पे परफॉर्मेंस चालू है। ये भाई गा रहा है मस्त। 有嗰個嘅財務食生。咁啊，都講翻因為我哋尋日啦，我哋兩個特登去。 अभी हम पहुंच गए हैं सेनेडो स्क्वायर, मकाऊ का दिल, जहां हर जर्नी शुरू होती है। लेकिन आज हम मेन टूरिस्ट रूट नहीं बल्कि एक हिडन रास्ता एक्सप्लोर करेंगे। इन छोटी छोटी गलियों और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आपको असली मकाऊ देखने को मिलता है। भीड़ कम, वाइब ज़्यादा, पुरानी पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, नैरो स्ट्रीट्स और हर मोड़ पर एक नया फ्रेम। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं आपको हिस्ट्री लिटरली फील होने लगती है और फिर सडनली आपके सामने आ जाती है रूइंस ऑफ सेंट पॉल्स। सिर्फ एक फैकेट बचा है लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। 1600s में बना ये चर्च एक आग में डिस्ट्रॉय हो गया था और आज ये मकाऊ की पहचान बन चुका है। पीछे के इस रास्ते से आना आपको सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस देता है। अगर आप यहाँ आए हैं तो एक बार ये हिडन रूट ज़रूर ट्राई करना क्योंकि असली मज़ा रास्ते में ही है। सेनेडो स्क्वायर पे ये एक टेम्पलो दे नाचा टेम्पल है जो ऐसे चढ़ाई पे चढ़ के है। ओके
ये सिनेडो स्क्वायर पे ही है। हाँ सही है बिल्कुल। हमने मकाओ भी सही मतलब सही टाइम लेके आए थे हम, ऐसे नहीं कि मतलब बस एक दिन में आए और चले गए। वाओ इट्स नाइस। ओके ये है टेम्पल इधर। वो टेम्पल हो गया और वो सेंट वो रूइंस और ये हिमांशु हो गया। ये ले चला जा। हाँ चढ़ गई भाई साहब। ये रहा चर्च। हाँ ये मंदिर है। इस बार इसको भी दिखा देते हैं। ये देखिए तो आज हम पहुंच गए हैं मकाऊ की सबसे आइकॉनिक जगह सेंट पॉल्स रूइंस। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक दीवार लगती है अगर सामने से देखते हैं तो, लेकिन इसके पीछे छुपी है सैकड़ों साल पुरानी कहानी। ये चर्च 1600s में बना था और उस समय एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च था ये। लेकिन 1835 में यहाँ एक आग लगी थी। वो आग इतनी भयानक थी कि जिसकी वजह से पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो गया था और आज सिर्फ इसका एक खूबसूरत फसाड ही बचा है। ध्यान से देखोगे तो इस पर की गई नक्काशी में चाइनीज़ और यूरोपियन कल्चर का परफेक्ट मिक्स दिखाई देता है। इसी वजह से ये आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि मकाऊ की हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी का सिंबल है। अगर आप मकाऊ आए हैं तो यहाँ आकर सिर्फ फ़ोटो मत लो, थोड़ा रुको और इसकी कहानी को फील करो। अच्छा ये है देख। सारा टूट गया ना। तो गाइस मैप के हिसाब से हम यहाँ से अभी घुसे हैं, हम इधर पे घुसे हैं और ये वाला जो एरिया है वो ये है। हिस्ट्री म्यूजियम। ये जो कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं ये ऐसे, एंड यहाँ पे कांच पे चल के देखेंगे नीचे अंदर के पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स बचे हैं। So now we are walking on the ruin. चल ठीक है। ये देख ऐसे इकट्ठे से कर रखे हैं। ये ना एक्चुअली जो पूरा टूट गया था उसको संभालन इस तरह से गया था। ये यहाँ से टूटा हुआ था। सो गाइस ये ब्रोकन चर्च जो है रूइंस ऑफ सेंट पॉल जो सिनेडो स्क्वायर पे हमने बताया था, यहाँ पर देखो सब कितना टूरिस्ट आया हुआ है भाई। कल रात में भी आए थे यहाँ पे और दिन में भी सेम भीड़ है, मतलब उतनी ही भीड़ है। Say hi. ओके गाइस, तो इस सिनेडो स्क्वायर में
हमको एक और बहुत सही चीज मिली है इंडियन पवेलियन के नाम से। सही है ना, यहाँ पर किसी को सूट खरीदने का मन हो तो ये देखिए, बाई चांस मकाओ में आपका मन कर गया कि आपको सूट पहनना है तो यहाँ से ले लो। ले लो, गुरु रंधावा चल रहा है। किथे गया? हेलो। तो गाइस आज हमारे को यहाँ पे रोटियां भी मिली ये हैं। देखिए, मक्की की रोटी, होल व्हीट रोटी, प्लेन रोटी, मेथी रोटी, टोटीला हटा, टोटल नहीं हट। ये बाहर का है। ये है हमारी मल्टीग्रेन वो रोटी तो जो ये करके आती है, टर्मरिक एंड ये ब्लैक पेपर रोटी हल्दी और पेपर, बहुत बढ़िया। सही है। ये देखो हमारे मसाले, अरे ये तो वाह। ये सब हमारा है सामान। यहाँ देखो हमारी इनो भी है खाने के बाद, ये चिंग्स और सब मिल MDH रहा है के भाई, मसाले, सब मिल रहा है यहाँ। सब कुछ मिल रहा है। ये देखो अपने बासमती राइस, क्या And, बात है, ये देखो अमूल का घी, वाह अरे गोवर्धन का घी। भाई। ये तो ना हमें कुछ चीजें ना अनप्लान जो होती है ना वो इतनी अच्छी लगती है। मतलब अनप्लान हम घूमते घूमते इधर आ गए और ये हमको अचार, हमारे देश का स्टोर मिल गया। ये हमारे कपड़े, हमारे कपड़े, अच्छा कुर्ता यू मीन। और आगे हमारे डीओ भी रखे हुए हैं जो हमारे वहाँ बहुत फेमस हो रखे हैं, फॉग और एक्स वगैरह। देखो जरा वो बैग पड़ा हुआ। हाँ, ओ यार, राजमा चने खाली शने सब्जियां तो यहाँ से ले जाके फिर अपने घर में बनाओ, वो वाली बात है। ले आलू भुजिया खा ले। योर टू परफेक्टली बज रहा है। लो परफेक्ट है कि हैगा मेहंदी शहंदी ये सब। अब जो लोग घूमने आए हैं वो तो ऑफ कोर्स ये सब नहीं खाएंगे, पर मुझे लगता है जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें जब याद आ रही होगी तब वो ले लेंगे। मुझे लग रहा है चाय में तो लगेगा टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हैं। चीनी इंडियन स्टोर में रोदी को मिल गया है एक इंडियन भाई, चाय पी रही है मजे से और बातें कर रही है। ये बुराड़ी के हैं, संत नगर के, दिल्ली। सो गाइस ये पोर्चुगीज स्टाइल की पूरी बिल्डिंग्स बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो छोटी सी रैली कार, अपने वहाँ की जैन की तरह लग रही है मित्सुबिशी की, लेकिन उससे भी छोटी है। ओ चाची,